जी और हम के विधायकों की मीटिंग और वहां पर चिराग पासवान अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति किए हैं और साफ तौर पर वो चाहते हैं, चिराग पासवान ये जानते हैं कि अकेले अगर वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा चुनाव में तो उनका जीत जो है मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो एनडीए के साथ ही जब चुनाव लड़ेंगे तभी वो जीत पाएंगे या उनकी पार्टी जीत पाएगी। और साफ तौर पर चिराग पासवान के जब पिता थे तो एक लोजपा थी, लेकिन पिता उनके रामविलास पासवान के जाने के बाद अब एलजेपी में दो घटक दल हो गए हैं। एक दल जो उनके चाचा का हो गया है और एक उनका हो गया है, जिसमें बनती नहीं है। और देखा जाए कि चिराग पासवान अपने दल के अकेले सांसद हैं तो उनके चाचा के पास जो है 5 सांसद, चाचा को लेकर 5 सांसद हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से बातें हैं, चिराग पासवान इसलिए गए हैं कि अमित शाह उनके लिए क्या कहते हैं, अब उनका रास्ता क्या होगा। क्या चिराग पासवान जो मांग रहे हैं उनको अमित शाह पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, चिराग पासवान इस पर डिसीजन लेंगे। और अंत में अगर बीजेपी उनको रखती है तो उनके शर्तों को मानना होगा बीजेपी को, अगर नहीं रखती है तो चिराग पासवान को अलग रास्ता देखना पड़ेगा। जी रुपेंद्र, बैठक से पहले ही आरजेडी के जो नेता हैं उनके तरफ से ऐसे बयान आने लगे हैं कि नीतीश कुमार किसी एक के नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी की इस बैठक के बाद आरजेडी की तरफ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएंगी, आज एजेंडा सेट हो जाएगा कि पल पल अब क्या करना है। जैसे कि हमने कहा था कि हो सकता है कि आरजेडी के विधायक राजभवन मार्च कर सकें और वो राजभवन मार्च जो है वो करेंगे। तो साफ तौर पर ये भी हो सकता है आगे का फार्मूला क्या होगा। विधायकों ने साफ तौर पर कहा आर पार की लड़ाई होगी। हमारा रुख पहले से आप देख चुके हैं, यानी कि उन्होंने हमें बताया कि आप जो है, क्या कि मैं अक्सर रिपोर्टिंग करता रहता हूँ आरजेडी का, तो उन्होंने कहा कि मेरा रुख पहले से आप देख चुके हैं कि हम किस तरह विपक्ष में रहते हैं, तेवर में रहते हैं। तो वो अब आरजेडी पुरानी वाली तेवर देगी। और देखा जा सकता है कि जो ये आपको बजट सत्र जो है वो चलने वाला जो है नहीं है। जिस तरह से आरजेडी तेवर में आएगी, बजट सत्र जो चलेगा उसमें देखा जाएगा कि साफ तौर पर जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से नहीं चल पाएगी, पूरा हंगामेदार सत्र रहेगा। अभी हम बता दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि जिस तरह से तेवर हैं वो जो है बजट सत्र जो है पूरा हंगामेदार रहेगा। जी रुपेंद्र, एक बार ये बता दें कि अभी तक कौन कौन से आरजेडी के नेता पहुंच चुके हैं? देखिए, आरजेडी के कई मंत्री पहुंच चुके हैं। आप देखिए, ललित यादव पहुंच चुके हैं, तेज प्रताप यादव पहुंच चुके हैं। आपको मंत्री की बात की, ये मंत्री विधायकों की बात की जाए तो विधायक में कई दर्जनों विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। जी और फिलहाल कैसी हलचल है वहां पर? हलचल की बात की जाए तो देखिए तमाम मीडिया, क्योंकि वक्त अब बहुत कम ही रह गया, 1 बजे से मीटिंग प्रस्तावित है। अब हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह की हलचल है। देखिए गाड़ियां कितनी आई हुई हैं और देखिए अब्दुल वारिस सिद्दीकी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। मीडिया कर्मी उन्हें घेरे हुए हैं। अब्दुल वारिस सिद्दीकी कल से कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। देखिए तमाम विधायकों की गाड़ियां हम दिखा दें, किस तरह से विधायक तमाम जो है पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरह से 5 देश रत्न के पास गहमा-गहमी अपने दर्शकों को दिखा दें कि देखिए आरजेडी के तमाम विधायक यहां पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर है कि पूरी गाड़ियां जो है विधायकों की लगा दी गई हैं सड़कों पर। दूसरी चीज़ देखिए, एक मंत्री, विधि मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विधि मंत्री से हम बात करेंगे। अब हम सर क्या कहेंगे सर क्या स्थिति है, क्या है आर पार? हर जगह स्थिति ठीक है, अभी भी कोई स्थिति नहीं है। मीडिया का ही अपना अलग एजेंडा है। विधायक दल की हमेशा बैठक होते रहती है, लेकिन अब क्या करेंगे आरजेडी? तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना स्थिति ठीक है। देखिए विधि मंत्री लिखा हुआ है, बिहार सरकार के मंत्री लिखा हुआ है। देखिए क्योंकि अभी आरजेडी ने हार नहीं माना है। और देखिए कि लिखा हुआ है साफ तौर पर। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर ये 5-10 मार्ग है और इसके सामने सीधे जो रास्ता जाता है वहाँ पर 10 सर्कुलर रोड है, यानी कि लालू यादव का आवास जो है सामने है। और हलचल में आप देख सकते हैं लालू आवास के पास भीड़ है और भीड़ जो है खुद यहाँ पर है।
देखिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं और देखिए एमएलसी पहुंचे हुए हैं अभी और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए सर क्या स्थिति हो गई, क्या से क्या हो गया? देखिए इसमें प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, वो बताएंगे। लेकिन अब तो आप लोग विपक्ष में जा रहे हैं। विपक्ष में जा रहे हैं अभी, ये आप फैसला आप ही कर रहे हैं तो क्या कई विधायक आपके कह दिए कि नीतीश कुमार को भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा नहीं किया जा देखिए अगर माननीय नीतीश जी ऐसा स्टेप लेते हैं तो विधायक जब क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा। बार बार सरकार में गलत डिसीजन लेना, पलटी मारना, ये किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। जेडीयू के विधायकों का मुसीबत आएगा या आरजेडी का? जदयू का मुसीबत आएगा, मुसीबत आ जाएगा एकदम निश्चित सरकार आएगा। बदल रही है दिलीप जी, क्या लग रहा है? मेरा नाम विनोद जायसवाल है। अब अभी नहीं कुछ बताया जा सकता। तो देखिए विनोद जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बदल जाती है तो बहुत कुछ सामने है देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि आरजेडी तो ठीक है, जेडीयू के विधायकों को क्षेत्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। आरजेडी के तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, साफ तरह से एक तरह कहा जाए कि बोला गया है कि मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक और मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं, ये आपदा प्रबंधन मंत्री की गाड़ी आई हुई है और यहाँ तो देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई मंत्री यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे तमाम लोगों से बात करें। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, गहमागहमी काफ़ी है और जिस तरह से हालात बने हुए हैं साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसको लेकर अभी तक हालात कैसे हैं। अब जब मंत्री जी से बात करेंगे, मंत्री जी मीटिंग के बाद बताएंगे। मीटिंग के साथ छोड़ दिया। ठीक, मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद। देखिए कई मंत्री ये कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद, कई विधायक और मंत्री ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की नीयत ऐसी है, उसका जवाब दिया जाएगा। उसी में एक एमएलसी ने साफ तौर पर कहा कि अगर हम विपक्ष में जाते हैं तो जेडीयू के विधायक को क्षेत्र में जो परेशानी होगी वो होगी। यानी कि साफ तरह से चैलेंज किया गया है कि अगर जेडीयू के विधायक जाते हैं क्षेत्र में तो उनके लिए परेशानी होगा। ये साफ तौर पर है। अभी अपने दर्शकों को सूचना दे दें कि कुछ ही देर में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचने वाले हैं। यानी कि मीटिंग में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुँचेंगे और उसके बाद मीटिंग लेंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गहमागहमी सामने देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें हैं। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो जिला स्तर स्टेट लेवल के नेता हैं जो मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं।